नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर दोबारा उपस्थित हुए हैं आप लोगों के सामने में। पिछले क्लास में हमने बताया था कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होता है, एल्गोरिथम बताया था जो क्या होता है, और अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या होता है। आज हम यूक्लिड प्रमेय का जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जो कुछ उदाहरण लेकर के हम उस प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे। जैसे हम कुछ उदाहरण यहाँ पे दे रहे हैं, 42, 60, 120, 240, 248 दे देते हैं। तीसरा 520 और 128। ये तीन उदाहरण अब हम आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें हमको इसका मौसा ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन प्रमेय के माध्यम से। यहाँ पे हम प्रश्न स्पष्ट कर देते हैं। निम्न का मौसा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग कर ज्ञात करें। ये प्रश्न है। निम्न का मौसा ज्ञात करना है और प्रयोग क्या करना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। चलिए हम पहला बनाते हैं। 42 और 60 का मौसा ज्ञात करना है। इसमें ए हो गया 60 और बी हो गया 42। अब इसको हम क्या करते हैं, साइड में कहीं कर लेते हैं। 42 को हम 42 से हम 60 को भागा करते हैं। 1 मिनट पे लगेगा। 42 10 में से 2 गया 8, ये हो गया 18। कहने का मतलब फिर इसको हम 18 को फिर हम 18 से हम 42 में भगा देते हैं। 18 दूना 36, 12 में से 6 गया 6, ये कट गया। फिर 6 से हम भगा देंगे 18 को, 6 18 कट जाएगा। अब इसका हम सेटिंग करते हैं यहाँ पे। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से a बराबर होता है BQ प्लस R, जहाँ पर a जो है वह बड़ी संख्या है 60 और b छोटी संख्या है 42। अब इसका Q क्या निकला है, एक 60 में हम 42 से भागा करे हैं, वो भागफल क्या आया है 1 और शेषफल आया है 18। फिर अब हम 42 में भागा करें 18 से, 42 में भागा करें 18 से, मतलब इस 42 में इस 18 से भागा हुआ है, तो 2 मरते लगा है। 18 दूना 36, शेषफल क्या बच गया 6। फिर हम क्या करें, 18 में 6 से भागा करें, 18 में 6 से भागा करें, 6 18, शेषफल क्या हो गया 0। तो इसलिए 42 और 60 का मौसा बराबर 6। लास्टली 6 से कट रहा है, मतलब वह 6 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो 42 और 60 दोनों को विभाजित कर सकता है। 6 से बड़ी कोई ऐसी संख्या नहीं है जो दोनों को विभाजित कर सकता है। जैसे 7 की बात करें, 7 इसको काट सकता है, इसको नहीं काट सकता है। 12 इसको काट सकता है, इसको नहीं काट सकता। 15 इसको काट सकता है, इसको नहीं काटता। 14 इसको काट सकता है, इसको नहीं काट सकता। 20 इसको काट सकता है, इसको नहीं काट सकता। दोनों को नहीं काट सकता, दोनों को नहीं विभाजित कर सकता। लेकिन 6 काट सकता है, दोनों को विभाजित कर सकता है। 6 बड़ी से बड़ी संख्या, 6 से छोटी भी है, जैसे 2 है, 3 है, जो दोनों को विभाजित कर सकता है। दूसरा हम उदाहरण लेते हैं इसको आप लोग देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद हम इसका दूसरा देखते हैं। दूसरा देखिए, 120 है और 248 है। ए हो गया 248 और बी हो गया 120। बड़ा को हम ए मानते हैं, छोटा को बी मानते हैं। मतलब ये हो गया है भाजक, ये हो गया है भाज्य। अब हमको भागफल और शेषफल आगे ज्ञात करना है। चलिए, यूक्लिड विभाजन
प्रमेयिका से ए बराबर क्या होता है, बी क्यू प्लस आर। यहाँ पे ए क्या है 248 और बी है 120। अब चलते हैं पता करते हैं क्यू कितना होता है। तो 248 में यदि हम 120 से भागा करें तो 2 मत लग जाएगा, 240 8 हो जाएगा। फिर 8 से हम 120 में भाग करेंगे, 8 गए 8, 8 पंचे 40, पूरा पूरी कट गया। तो कहने का मतलब यहाँ भागफल 2 हो गया, शेषफल कितना हो गया 8। फिर हम 120 में 8 से भाग करेंगे, 120 में 8 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 15 और शेषफल हो जाएगा 0। तो इसलिए हम लिख सकते हैं 120 और 248 का मौसो बराबर 8। ये बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है ये। अब हम तीसरा उदाहरण का भी ले लेते हैं, तीसरा उदाहरण भी ले लेते हैं, आप लोग देख सकते हैं इसको। तीसरा ले लेते हैं 520 और 128 है। अब यहाँ पे ए हो गया 520, बी हो गया 128। फिर वही यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से ए बराबर होता है बी क्यू प्लस आर। यहाँ पर ए है 520 और बी है 128। अब फिर यहाँ पे हम 520 में 128 से भाग करते हैं, 128 चौका कितना हो जाएगा 8 चौक 32, हासिल 3, 8 4 से लगाते हैं, 4 8 32, हासिल 3, 4 4 दूनी 8, 9 10 11, हासिल 1, 4 5, 8 चौक 32, हासिल 3, 2 चौके 8, 9 10 11, हासिल 1, 1 चौके 5। ठीक है, 10 में से 2 गया 8, कट गया। अब 8 से हम डिवाइड करेंगे 128 को, 8 के 8, 4, 8 छके 48। सिंपल था। 128 से भाग करिए, भागफल क्या हो गया, क्यू हो गया 4 और शेषफल हो गया 8। और फिर हम 128 को भाग करेंगे किससे, 8 से, तो भागफल कितना हो रहा है 16 और प्लस हो रहा है 0। तो इसलिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं 520 और 128 का मौसो बराबर हो गया 8। इस प्रकार हम देख सकते हैं कितना आसान है। यहाँ फिर से एक बार समझा दें कि मौसो क्या होता है। यह 8 बड़ी से बड़ी संख्या है जो 520 को भी विभाजित कर सकता है, 128 को भी विभाजित कर सकता है एक साथ, लेकिन 8 से बड़ी कोई ऐसी संख्या नहीं है जो इसको विभाजित कर सके और इसको विभाजित कर सके। अब हमने देखा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके 2 संख्याओं या 2 से अधिक संख्याओं का भी मौसो निकाल सकते हैं। ऐसे ही निकलेगा, जैसे यहीं पे अगर हम जोड़ देते 124, तो हम क्या करते, किसी 2 का पहले मौसो निकालते और उस मौसो और इसका फिर मौसो निकालते। दिखाते हैं तो फिर, जैसे इसी पे यहीं पे लेते हैं, वैसे ही होगा। किसी 2 का पहले निकाल लेते हैं, मान लो इसी का 2, किसी का भी निकाल सकते हैं, दोनों का भी निकाल सकते हैं, दोनों का भी निकाल सकते हैं। किसी का पहले निकाल लेंगे, जैसे हम पहले 42 60 का लेते हैं तो ए हो जाएगा 60 और बी हो जाएगा 42। इसका भी निकाले भी थे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय क्या कहता है, से ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ये हो गया 60, बी हो गया, अभी भाग करके चेक कर लेते हैं। वैसे बी है 42, एक ही मर्द पे लगेगा, कर लेते हैं। यहाँ पे 60 को हम 42 से भागा करेंगे, एक ही मर्द पे लगेगा, हो जाएगा 8 18, 42 में हम करेंगे 18 से भागा, 18 दूनी 36, 12 में 6 गया 6, कट गया, 18 करेंगे 4 18,
6 हो गया। मतलब यहाँ पे 60 में 42 से भागा करे हैं, भागफल 1 और शेषफल 18। फिर 42 में करेंगे 18 से तो भागफल 2 शेषफल 6। फिर 18 में करेंगे 6 से भागा, 6 त्रिक 18 शेषफल 0। इसलिए मौसा क्या हो गया, इसका मौसा लिख सकते हैं। अब हम यहाँ लिखने से अच्छा है कि इसका हम फिर प्रयोग करेंगे, चूँकि 60 और 42 का मौसा 6 निकला। अगर लिखना होगा तो लिख भी सकते हैं, लिखेंगे यहाँ 60 और 42 का मौसा बराबर 6। अब श्रेष्ठ जो बचा हुआ 124 बचा हुआ था और 6, इस दोनों का निकालेंगे। चलिए, तो यहाँ पे ए हो जाएगा 124, बी हो जाएगा 6, इस दोनों का निकालना है मौसा। इसलिए फिर यूक्लिड विभाजन का प्रयोग हम करेंगे, यूक्लिड विभाजन परिमेय का प्रयोग करेंगे। ए बराबर बी क्यू प्लस आर लिख देंगे यहाँ पे, चूँकि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ पे ए है 124 और बी है 6, तो क्यू क्या होगा, चलिए देखते हैं। 124 में हम भाग करेंगे 6 से, 6 दूना 12 कट गया, 4 उतरेगा, मतलब भागफल हो गया 20, शेषफल हो गया 4। अब फिर हम क्या करेंगे, 6 को भागा करेंगे 4 से, 4 एक है 4, शेषफल हो गया 2। और हम 4 करेंगे 2 से, 2 दूनी 4, शेषफल हो गया 0। तो मौसा क्या है निकला 2, लिख सकते हैं। इसीलिए हम तीनों को लिख लेंगे 42, 60 और 124। लिखेंगे 42, 60 और 124 का मौसा बराबर 2। ठीक है। अब इसका आवाज गुणनखंड विधि से भी निकालना हो तो निकाल सकते हैं। जैसे देख लीजिए, हम आवाज गुणनखंड की विधि द्वारा भी हम सबका निकाल सकते हैं मौसा। इसे एक का निकाल के दिखाते हैं। इसी का पहले ले लेते हैं, 42 है, इसका हम आवाज गुणनखंड निकालेंगे तो हो जाएगा 2 तिया 6, 6 7 6 42, हो गया 60, तो क्या 2 2 तिया 6 तिया 12, 12 पंचे 60, 5 तिया 15, 30, सॉरी ज़्यादा अधिक हो गया, 2 दूनी 4 तिया 12 पंचे 60। उसके बाद है 124, इसका भी देख लेते हैं। 2 छक्के 12, 2 दूनी 4, 2 से 31, 2 छक्के 12, 2 दूनी 4, 2 से 2 तो देखा क्या हो जाता है इसका 2 गुने 2 गुने 31। इसका मौसा क्या हो जाएगा, देखते हैं दोनों में, तीनों में कौन उपस्थित है, केवल 2 उपस्थित है, उसके अलावा तीनों में कोई उपस्थित नहीं है, इसलिए इसका मौसा क्या हो गया 2। देखते हैं, इस विधि से भी मौसा 2 निकलता है और इस विधि से भी मौसा 2 निकलता है। तो ये जो है ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करा गया है यहाँ पे। और यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड विधि, ये जो विधि है ये कहलाता है अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि, इस विधि द्वारा जो है हमने मौसा ज्ञात करा है तीनों का। ठीक है, ठीक है, इतना ही। आगे हम फिर हमसे मुलाकात होगी।